श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी सावन की दूसरे सोमवार की पूजा पार्थिव शिवलिंग पूजा कैसे किया ये भी शेयर करूंगी और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बेलोपत्र शिव जी को अर्पित करना है। अगर आपके पास घर अपना खुद का नहीं है, खुद का मकान नहीं है, तो आप निरंतर अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपको भी महादेव की कृपा होगी और जरूर से जरूर आपका भी अपना घर होगा। तो सबसे पहले सोमवार के दिन मैं शिव मंदिर में गई और वहां पर ही मैं वट वृक्ष है वहीं पर नीचे बैठ करके मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। घर के गमले में भी कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ पे शिवालय में जाती हूँ वहाँ अंदर शंकर जी का जल चढ़ाने को नहीं मिलता, तो हमें शिव मंदिर में 2 लोटा जल लेके जाना होता है। तो मैं वैसे ही जाती हूँ और वहीं पर वट वृक्ष के नीचे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग रूप और बटकेश्वर महादेव का स्वरूप लेकर के वहीं पे इसी तरीके से मैं निर्माण करती हूँ और उसके बाद दोनों लोटे का जल का धार जो है शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करती हूँ। पास में ही छोटा सा शिवलिंग किसी ने रख दिया है, तो मैं उनकी भी सावन में पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद हाथ धुलने के बाद मैं पंचामृत वगैरह सब कुछ तैयार करके अपने घर से लेके जाती हूँ। कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो मुझे वहां पर किसी से लेना पड़े। तो यहाँ पर मैं पंचामृत इसी तरीके से बना के डिब्बे में रख लेती हूँ और धीरे धीरे भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचामृत से स्नान कर देती हूँ। उसके बाद भगवान को 2 लोटे का जल का धार शिवलिंग पर अर्पित करती हूँ। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। जैसे माता पार्वती ने निर्माण करके कई वर्षों तक पार्थिव शिवलिंग का बना के पूजन तपस्या किया और महादेव जब प्रकट हुए तो महादेव ने से वर मांगी माता पार्वती ने कि मुझे ये वर दीजिए कि जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा, पूजन करेगा, उसकी आप समस्त कामना पूर्ण करेंगे। तो महादेव ने भी ये वर दे दिया माता पार्वती को। और जो माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था वो आज भी साउथ में कोई स्थान है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, उस स्थान पर वो पार्थिव शिवलिंग आज भी बना है और बहुत विशाल है। तो तभी से सभी जो है भगवान भी, हमारे कई सारे भगवान भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन करते थे। तो इसीलिए सावन का महीना बहुत ही वर्षों बाद आया है। तो हम सभी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जितना भी कार्य कर सकते हैं उतना कार्य करेंगे। तो यहाँ मैं साथ में पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी कर रही हूँ और जो आपने शिवलिंग देखा है मैं उनकी भी पूजा बटकेश्वर महादेव के नाम से कर रही हूँ। 108 कोई न कोई वस्तु सब कुछ वहीं ले जाके भगवान को चढ़ा देती हूँ। इत्र वगैरह सब कुछ, पीला चंदन, अक्षत, जनेऊ, भस्म, सभी वस्तुओं को शिव जी पर अर्पित कर देती हूँ। और मनी मन जो भी इच्छा कामना है हम सबको महादेव से बात करते रहना चाहिए और बोलते रहना चाहिए। देखिए, हमारा खुद का अगर घर है, मकान नहीं है, तो आपको निरंतर हर प्रदोष और हर सोमवार के दिन ये कार्य करना है। करते रहिए। जब भी आपको 5 बेलोपत्र मिल जाए, बेलोपत्र में तीनों पत्ती पर पीला चंदन लगा करके और विश्वकर्मेश्वर महादेव, जब हम कोई घर मकान की कामना करते हैं तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम का स्वरूप लेंगे और उसके बाद नाम लेंगे और बोल के शिवलिंग पर हमें चिपका देना है। आप चाहे तो शिव मंदिर में, शिवालय में चिपका सकते हैं और मैं यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ तो मैं यहाँ चिपका दे रही हूँ। तो अगर किसी का भी इच्छा है, घर मकान उसका नहीं हो रहा है, तो आप निरंतर करते रहिए। करते 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 आपको एक दिन शिव की कृपा होगी और आपका खुद का मकान होगा। विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करके 5 बेलोपत्र पर हम जब पीले चंदन लगा के शिवलिंग पर चिपकाते हैं ना, तो एक न एक दिन आपकी इच्छा ज़रूर कामना पूर्ण होती है और आपका ज़मीन, मकान, घर जो भी है वो ज़रूर होता है। तो आप हमेशा निरंतर जब आपको बेलोपत्र मिल जाए, आप शिवलिंग पर यह कार्य, यह उपाय जरूर करते रहा करिए और पूर्ण भरोसे से किया करिए। तो शिव जी का मेरे श्रृंगार हो चुका है, भोग लग चुका है, बेलोपत्र चढ़ा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर दीपक जला लेती हूँ। दीपक वगैरह, धूपबत्ती वगैरह दिखाने के बाद शिव मंदिर के पास बैठ के वहीं मंत्र का जाप कर लेती हूँ। यहाँ पर हवा चल रही थी तो धीरे धीरे मैं जो है हाथों के सहारे लगा करके दीपक जला ली हूँ। और जब भी हम दीपक जलाते हैं तो भगवान के मंत्र का जाप और लंबी बाती का ही होना चाहिए। बट वृक्ष के नीचे या हम पीपल के वृक्ष के नीचे या हम बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करते हैं तो और भी
विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जब कोई ऐसे वृक्ष होते हैं जिसकी छाँव हमारे ऊपर पड़ती है और वहाँ बैठ के हम आराधना भगवान शिव की करते हैं और उस रूप का नाम लेते हैं, जैसे बट वृक्ष है नीचे बैठी हूँ तो बटकेश्वर महादेव का नाम ले करके पूजन आराधना करने से ना, अगर जीवन में किसी के कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे सोमवार के दिन बटकेश्वर महादेव का ध्यान करके पूजन आराधना और एक लोटा जल अर्पित करने से उसके सभी समस्त कर्ज भी समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजन श्रृंगार हो चुकी है और अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि इस पूजन को आप स्वीकार कर लीजिए। जो इच्छा है, कामना है, उसे पूर्ण करिए। सावन के महीने में जो आपकी पूजन आराधना करे उसकी ज़रूर से ज़रूर भंडार को भरिएगा और उसे इच्छा कामना को पूर्ण करिएगा। यहाँ पर छोटे से शिवलिंग है, किसी ने रख दिया है, तो मैं जहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ तो मैं इनकी भी सेवा कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जहाँ शांति भाव में आपको कहीं ऐसी जगह स्थान मिल जाए कांतेश्वर महादेव, और हम कहीं रास्ते चलते भी अगर हमें कहीं कोई मंदिर नहीं मिल रही है और हमारी कोई कार्य के लिए हम निकल रहे हैं तो वहीं पर अगर हम थोड़ा सा जल ला के पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन विसर्जन करके निकल जाते हैं तो हमारी जो कामना इच्छा होती है ना, महादेव जरूर पूर्ण कर देते हैं। तो हमें ना हमेशा देखिए हर रूप में शिव जी का हर स्थान पर हमेशा ध्यान और पूजन करते रहना चाहिए। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और ये सुबह की पूजा है। घर पे जाने के बाद शिव घर के मंदिर में पूजा होगी। देखिए विशाल वट वृक्ष है और इधर पास में शिव मंदिर है, तो यहीं बैठ करके मैं पास में दीपक जला लूँगी। उसके बाद बैठ के मंत्र जाप करूँगी। मंत्र जाप करने के बाद ही मैं जो है घर जाती हूँ। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद विसर्जन कर लूँगी, वहीं पर जल डाल करके विसर्जनम समर्पयामि, और भगवान को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। हमारी कामना इच्छा देखिए पूर्ण जरूर होती है। आप निरंतर अगर लगे रहते हैं ना तो जो भी इच्छा मांगते हैं प्रभु महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। कभी ये मत महसूस किया करिए कि हमारी कामना पूर्ण होने में देर क्यों लग रहा है या हमारी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है। थोड़ा देर लग सकता है लेकिन देखिए पूरा जरूर होता है। मैं पूर्ण भरोसे से कह रही हूँ। तो आप अपना भरोसा महादेव पे दीजिए। सावन के महीने में जितना प्रसन्न कर सकते हैं उतना करिए, और घर मकान वाला जो मैंने आपको बिल्वपत्र बताया है वो उपाय ज़रूर करिएगा और आपकी वह घर मकान ज़रूर होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है, तो आप ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ पे शिव मंदिर में आने के बाद मैंने यहाँ दीपक जला के यहीं पे मंत्र का जाप कर लेती हूँ, और घर पहुँचने के बाद मुझे गौ माता दिख गई तो गौ माता भी सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। तो व्रत में इसी तरीके से